आज इस वीडियो में मैं आप सभी को देश विदेश में सबसे ज़्यादा स्नैकिंग में पॉपुलर हो रही चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, वो है मखाना। आज इस वीडियो में आप मखाने के बारे में डिटेल में जानेंगे कि अगर आप लोग मखाने का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में क्या क्या फ़ायदा आपको देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में जो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा एक ट्रस्टेड हेल्थ वेबसाइट हेल्थ लाइन के आर्टिकल की मदद से बताने वाला हूं, और ये आर्टिकल तभी पब्लिश करते हैं जब ह्यूमन रिसर्च और एनिमल रिसर्च हो रखी होती है। यानी कि मखाने के ऊपर जो भी फायदे मैं आपको बताऊंगा वो डॉक्टर और साइंटिस्ट द्वारा रिसर्च हो रखी है, और यही फायदे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि आप इन फायदों को सुन करके सच में हैरान होने वाले हैं, क्योंकि आर्टिकल में बात लिखी गई है कि अगर आप लोग मखाने का सेवन सही तरीके से करते हैं तो ये 6 तरह की बड़ी बीमारियों में हमें डायरेक्ट फायदा देता है। यानी कि अगर आप लोग मखाने का सेवन करेंगे तो कई बड़ी बड़ी बीमारी से बचने में भी मखाना आपको काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। तो चलिए बिना देरी किए फटाफट जानते हैं मखाने के बारे में डिटेल से। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये मखाना आखिर हमारे पास आता कहाँ से, किस प्लांट से आता है। तो देखिए उस प्लांट का नाम है यूराइल फोरेक्स, और इसी प्लांट से मखाना जो है वो प्रोड्यूस होता है। और सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर मखाने का है वो है बिहार। 90% मखाना जो है ना वो बिहार से प्रोड्यूस होता है, और देश विदेश में यहीं से सप्लाई होता है। मैं पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ कि 90% मखाना बिहार में ही प्रोड्यूस होता है। और मखाना देश विदेश में इतना ज़्यादा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग जो है ना ग्रीन टी के साथ एज ए स्नैक के रूप में मखाने का सेवन कर रहे हैं, क्योंकि ये 100% नेचुरल चीज़ है, कोई भी चीज़ इसमें मिक्स नहीं है, ग्लूटेन फ्री फूड है, और साथ ही साथ इसमें लो फैट फूड है। यानी कि इसमें फैट की मात्रा भी बहुत ज़्यादा कम है, बिल्कुल ना के बराबर है। और यही कारण है कि लोग इसका सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोग नमकीन का सेवन करते हैं तो उसमें फैट मौजूद है, ऑयल मौजूद है, वो आपको नुकसान कर सकता है। लेकिन मखाना 100% नेचुरल चीज़ है, टेस्ट में बढ़िया है, इसलिए ज़्यादातर लोग जो है मखाने का सेवन कर रहे हैं। लेकिन मखाने के जो कुछ फ़ायदे हैं ना वो बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे कि मखाने का सेवन करेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये 6 तरह की बीमारियों में आपको डायरेक्ट फ़ायदा दे सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसी फायदों के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप लोग मखाने का सेवन करेंगे और क्या क्या फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में बता देता हूँ कि मखाने में आखिर क्या क्या चीज़ें मौजूद है। तो देखिए इसमें सिर्फ 106 कैलोरी मौजूद है। इसके अलावा इसमें 4.9 ग्राम प्रोटीन मौजूद है, 1.13 मिलीग्राम इसमें आयरन मौजूद है, 200 मिलीग्राम इसमें फॉस्फोरस मौजूद है, 67.2 मिलीग्राम इसमें मैग्नीशियम मौजूद है, 438 मिलीग्राम इसमें पोटेशियम मौजूद है। इसके अलावा इसमें 52.2 मिलीग्राम इसमें कैल्शियम मौजूद है। और ये जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है ना, अगर आप एक दिन में 32 ग्राम मखाने का सेवन करते हैं तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में मिलने वाले हैं। और यही कारण है कि जब आप मखाने का सेवन सही तरीके से करेंगे तो आपके शरीर में कई बड़े फायदे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अब एक एक करके मैं आपको फायदों के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो सबसे पहला फायदा है कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मखाना काफ़ी ज़्यादा फायदा कर सकता है। देखिए मखाने का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, यानी कि अगर आप लोग मखाने का सेवन करेंगे तो इससे शुगर लेवल आपका बढ़ेगा नहीं, स्टेबल रखने में शुगर को काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इसके अलावा मखाने में फाइबर की जो मात्रा है वो काफ़ी अच्छी मौजूद है, और साथ ही साथ इसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी मौजूद है, जिसकी वजह से ये शुगर को काफ़ी धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि शुगर लेवल एकदम से नहीं बढ़ता है। और साथ ही साथ इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करने में भी मखाना काफ़ी ज़्यादा फायदा करता है। और ये सारी चीज़ें देखिए अलग अलग स्टडी में यहाँ पर देखी गई थी, जैसे कि 2023 की स्टडी में ये सारी बातें नोटिस करी गई थी, और 2019 में भी ये स्टडी करके यहाँ पर देखी गई थी कि अगर आप लोग मखाने का सेवन करते हैं तो आप जो है शुगर जैसी बड़ी बीमारी से बच पाएंगे। और अगर आपको शुगर की बीमारी हो रखी है तो उस केस में मखाने का सेवन करने से आपका शुगर लेवल भी नहीं बढ़ेगा, और उसको मैनेज करने में, कंट्रोल करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। यहाँ पर जो दूसरा फायदा है कि हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करने में मखाना काफ़ी ज़्यादा फायदा करता है। जैसा मैंने आपको बताया था इसमें 67.2 मिलीग्राम इसमें मैग्नीशियम मौजूद है, और अगर आप एक बारी यानी कि 32 ग्राम मखाने का सेवन करते हैं तो इतना मैग्नीशियम आपको मिल जाएगा। यानी कि इससे साफ समझ में आ रहा है कि इससे हार्ट की हेल्थ को इंप्रूव करने में, हृदय की फंक्शनिंग को इंप्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिल सकती है। वैसे देखिए इसमें मैग्नीशियम मौजूद है, और साथ ही साथ मखाना में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है, और ये दोनों मिलते हैं तो इससे हार्ट काफ़ी अच्छी तरीके से फंक्शनिंग कर पाता है, हृदय हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होता है। और साथ ही साथ रिसर्च में ये देखा गया है कि इस तरीके से मखाने का रेगुलर बेसिस पर सेवन करने से ये हमारे बॉडी में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल यानी कि बुरे कोलेस्ट्रॉल लेवल को धीरे धीरे कम करता है, और हमारे बॉडी में एचडीएल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को धीरे धीरे इंप्रूव करता है। और ये सारी बातें देखिए 2019 की एनिमल स्टडी पर यहाँ पर नोटिस करी गई थी। यहाँ पर जो तीसरा फायदा है कि हड्डियों को मजबूत करने में भी मखाना काफ़ी ज़्यादा फायदा करता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि मखाने में कैल्शियम की जो मात्रा वो काफ़ी अच्छी मौजूद है, और ये एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी है कि हड्डियों को मजबूत करने को लेकर के, क्योंकि देखिए आजकल जॉइंट्स में पेन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर आपको घुटनों में दर्द हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है, तो आपको कैल्शियम की ज़रूरत है।
तो मखाने का सेवन करके आप अपनी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को काफ़ी हद तक पूरा कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आजकल 30 साल से कम उम्र के लोगों में भी बोन डेंसिटी जो है वो धीरे धीरे कम देखने को मिल रही है, हड्डियां काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर देखने को मिल रही है। तो अगर आप लोग मखाने का सेवन, जैसे कि बच्चे भी करें, अगर औरतें स्पेशली अगर मखाने का सेवन करें, या फिर जिन 30 साल की उम्र के बाद, तो देखिए मखाने का सेवन आपको करना ही करना चाहिए, क्योंकि 30 साल की उम्र के बाद ये रिसर्च में भी कन्फर्म है कि बोन डेंसिटी धीरे धीरे कम होना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। तो मखाना आपको एक अच्छा सपोर्ट दे सकता है। मखाने का सेवन करने से आपके जॉइंट्स मजबूत रहेंगे, हड्डियों को मजबूत करने में मखाना आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा कर सकता है। यहाँ पर जो फोर्थ फायदा है कि वेट लॉस में मखाना आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा कर सकता है। देखिए, अगर आपको वजन को कम करना है तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की काफ़ी ज़्यादा जरूरत होती है। सबसे पहला है प्रोटीन और दूसरा है फाइबर। तो मखाना में ये दोनों न्यूट्रिएंट्स ही काफ़ी अच्छी मात्रा में मौजूद है। देखिए, प्रोटीन और फाइबर जब आपस में मिल जाते हैं तो वजन को कम करने में आपको काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप मिलता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आपका वजन कम है तो ये पूरा ही वजन को कम कर देगा। अगर आपको मोटापा है, आपका वजन जरूरत से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो अगर आप लोग मखाने को एज ए स्नैक के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो ये धीरे धीरे उस वजन को कम करेगा। और अगर आप काफ़ी ज़्यादा पतले हैं तब भी आप अगर मखाने को सेवन करते हैं तो ये आपका वजन जो है वो ना एक स्टेबल करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। तो काफ़ी सारे लोगों के डाउट रहता है। वैसे देखिए, ये बात रिसर्च में भी कंफर्म है कि अगर आप लोग जो नमकीन का सेवन करते हैं या फिर जो अदर स्नैक्स है, अगर आप उनका सेवन करेंगे तो उनमें फैट की मात्रा मौजूद है। तो मखाना एक लो फैट फूड है, तो आप एज ए स्नैक के रूप में, जैसे कि अगर आप ग्रीन टी ले रहे हैं, नॉर्मल चाय ले रहे हैं, तो उसके साथ अगर आप एज ए स्नैक के रूप में मखाने को, रोस्टेड मखाने को सेवन करते हैं तो प्रोटीन और फाइबर मौजूद होने के कारण आपका पेट काफ़ी लंबे समय तक भरा भरा सा महसूस होगा, आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। और प्रोटीन मौजूद होने के कारण इससे आपके बॉडी में एनर्जी भी लो नहीं होगा, यानी कि एक हाई न्यूट्रिएंट्स फूड है जिसकी वजह से आपको वजन को कम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। यहाँ पर जो फिफ्थ फायदा है कि स्किन को हेल्दी रखने में भी मखाना काफ़ी ज़्यादा फायदा करता है। देखिए, मखाना में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है, जैसे कि इसमें फ्लेवोनॉइड और गैलिक एसिड मौजूद है। और ये एंटीऑक्सीडेंट करते क्या है कि स्किन को नेचुरल तरीके से ग्लो लाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। साथ ही साथ रिसर्च में ये देखा गया है कि ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे कि जो कम उम्र में रिंकल्स पड़ने की शिकायत रहती है, तो इससे अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको मखाने का सेवन जरूर करना चाहिए, जिससे कि एजिंग के प्रोसेस को बढ़ा देता है, आप काफ़ी लंबे समय तक जवान दिखते हैं। इसके अलावा 2018 की रिसर्च में यह भी देखा गया है कि मखाना में अमाइनो एसिड मौजूद है, जैसे कि इसमें ग्लूटामाइन और सिस्टीन मौजूद है। और ये अमाइनो एसिड करते क्या है कि स्किन को हाइड्रेट रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। इसके अलावा स्किन में जो ड्राइनेस हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा स्किन में खुजली होता है, तो इन सभी से बचाने में आपको मखाना काफ़ी ज़्यादा फायदा कर सकता है। और साथ ही साथ मखाने में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी मौजूद है, जिसकी वजह से ये शरीर में हो रही अंदरूनी सूजन को भी कम करता है, जिससे कि जब अंदरूनी सूजन कम होगी तो स्किन पे एक नेचुरल ग्लो लाने में भी आपको मदद जो देखने को मिल सकती है। तो मखाने का स्किन से रिलेटेड काफ़ी बड़ा फायदा है। तो अगर आप चाहते हैं स्किन को हेल्दी रखना तो आपको मखाने का सेवन जरूर से जरूर करना चाहिए। यहाँ पे जो सिक्स्थ बेनिफिट है कि दिमाग और मेमोरी के लिए मखाना आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा कर सकता है। देखिए, मखाना में थायमिन यानी कि विटामिन B1 मौजूद होता है और ये नर्वस सिस्टम और ब्रेन फंक्शन दोनों को सपोर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी रिसर्च में ये बात देखी गई है कि अगर आप लोग मखाने का सेवन रेगुलर बेसिस पर करें तो ये फोकस और कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है, इंप्रूव करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो स्पेशली जो बच्चे हैं, अगर वो लोग मखाने का सेवन करें, या फिर जिनकी उम्र ज़्यादा है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ दिमाग से संबंधित बीमारी होने का भी खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। धीरे धीरे चीज़ें रख करके भूलने की आदत काफ़ी ज़्यादा जो है ना, मतलब मेमोरी लॉस होने की शिकायत काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अगर आप लोग मखाने का सेवन करें तो आपको दिमाग से संबंधित बीमारी से बचने में और मेमोरी को इम्प्रूव करने में, कंसंट्रेशन को, फोकस को इम्प्रूव करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मखाना हेल्प कर सकता है। और यहाँ पर जो लास्ट जो 7 बेनिफिट है कि मखाने का सेवन करने से आपको अच्छी नींद आती है और स्ट्रेस को दूर करने में मखाना आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा कर सकता है। वो किस तरीके से? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि मखाने में काफ़ी तरीके के अमाइनो एसिड मौजूद है। तो ये अमाइनो एसिड करते हैं क्या है कि आपको गहरी नींद लाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। अगर आपको ऑफिस की काम की वजह से थकान हो रखी है, स्ट्रेस है, तो उसको धीरे धीरे दूर करने में, उसको काफ़ी रिलैक्स करने में, काम करने में मखाना काफ़ी ज़्यादा फायदा करता है। तो यहाँ पर टोटल मैंने आपको मखाना खाने के 7 बेनिफिट्स बताएं, जिनके ऊपर रिसर्च हो रखी है डॉक्टर और साइंटिस्ट द्वारा। यहाँ पर रिसर्च कंफर्म है, यानी कि अगर आप लोग मखाने का सेवन सही तरीके से करेंगे तो ये सारे फायदे आपको देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कि मखाने का सेवन आपको किस तरीके से करना है, सही तरीका क्या है जिससे कि आपको ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, टोटल 3 तरीका है। सबसे पहला तरीका ये है कि आप मॉर्निंग में एज ए स्नैक के रूप में मखाने का सेवन कर सकते हैं चाय के साथ। और देश विदेश में सबसे ज़्यादा इसी तरीके से मखाना पॉपुलर हुआ है। तो देखिए, विदेशों में तो ज़्यादातर ग्रीन टी का लोग सेवन करते हैं, तो ग्रीन टी के साथ आप एज ए स्नैक के रूप में मखाने का सेवन जो वो कर सकते हैं।
वैसे मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि इंडिया में ज़्यादातर लोग चाय का सेवन करते हैं, दूध वाली चाय का सेवन। तो उसके साथ अगर आप मखाने का सेवन करें तो यहाँ पर मैं आपको कंफर्म नहीं बता पाऊंगा कि आपको एग्जैक्ट मखाने का फ़ायदा मिलेगा कि नहीं, क्योंकि दूध वाली चाय वैसे ही उसके काफ़ी सारे नुकसान ऑलरेडी डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने बता रखे, तो मैं वो चीज़ प्रेफर नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप लोग ग्रीन टी के साथ मखाने का सेवन करते हैं तो ये चीज़ आपको फ़ायदा जरूर दे सकता है। दूसरा मैं यहाँ पर तरीका आपको बता रहा था कि आप एज ए स्नैक के रूप में, जैसे कि आपको शाम को भूख लग रही है, तो जैसे कि आप चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, ये सारी चीज़ों का सेवन करते हैं तो इनमें फैट मौजूद होता है, बेकार का ऑयल मौजूद होता है, ये सारी चीज़ें आपको नुकसान कर सकती है। बेटर ये रहेगा कि ये जो मखाना आप एज ए स्नैक के रूप में इस्तेमाल करें। मार्केट में आपको इसी वाइट कलर का मखाना मिलेगा आजकल, वैसे देखिए एज ए स्नैक के रूप में मखाना मिल रहा है, लेकिन आपको जो ये पैकेट वाला मखाना जो मिलता है वाइट कलर का, आप घर में एज ए स्नैक के रूप में मखाने का सेवन करें। घर में स्नैक के रूप में आप इसको बना सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, आप सिंपली इसको कढ़ाई में डाल दें, उसके बाद आप इसको घी में हल्का रोस्ट करके आप इसमें नमक डाल दें, काली मिर्च डाल दें, और भी जो अदर मसाला है, हल्दी वगैरह आप ये डाल सकते हैं, और एज ए स्नैक के रूप में आप घर में मखाना प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि एक अच्छी क्वालिटी का मखाना परचेज़ करना है। वैसे मैं देखिए इस ब्रांड का, फार्मर्स स्टूडियो, इस ब्रांड का मखाना मैं इस्तेमाल करता हूँ काफ़ी टाइम से। तो आप चाहें तो इस मखाने को अमेज़ोन या फिर फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आप अमेज़ोन से इस मखाने को मंगा सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप ऐसे स्नैक के रूप में मखाने का सेवन करेंगे तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करेगा। लेकिन नहीं तो यहाँ पर जो तीसरा तरीका ये है कि आप जो है पाउडर के फॉर्म में मखाने का सेवन कर सकते हैं, और जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हो रहा है। पाउडर के फॉर्म में मखाने का जब आप सेवन करेंगे तो इससे आपके बॉडी में जो भी मैंने साथ के साथ फ़ायदे बताए ना, वो सारे फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे। तो पाउडर के फॉर्म में किस तरीके से आपको मखाने को कन्वर्ट करना है, सिंपली आपको इसी तरीके का मखाना जो है आपको मार्केट में मिल जाएगा। आपको सिंपली इसको रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के बाद आप इसको मिक्सर में पीसेंगे, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद आपको 1 गिलास हल्के गर्म दूध के साथ आपको 1 चम्मच मखाना पाउडर डाल करके सेवन करना है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि कैसे आपको पाउडर फॉर्म में मखाना कन्वर्ट करना है, कैसे आपको सेवन करना है, क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, यहाँ पर आपको वीडियो नज़र आ रहा है, ऊपर आई बटन में वीडियो नज़र आ रहा है। आप यहाँ पर वीडियो पर क्लिक करके जान सकते हैं कि पाउडर के फॉर्म में मखाने का सेवन आपको आखिर कैसे करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से मिली हुई जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।